नमस्ते दोस्तों। अध्ययन की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो प्रश्न है वह यह है कि ईश्वर की पूजा कैसे करें और ईश्वर की पूजा करने का जो विधान है वह क्या है। अमूमन सनातन धर्म के जो हिंदू संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय और शैव संप्रदाय या पांचों संप्रदाय मिलके जो पूजा पद्धति बता रखी है वह पद्धति सिर्फ देवता और भगवान की है, परंतु ईश्वर की जो पूजा पद्धति है वह कहीं भी उल्लेखित नहीं है। अगर कहीं उल्लेखित है भी तो वो सिर्फ विद्वान और ज्ञानियों के द्वारा ही बताई जाती है, अन्यथा शास्त्रों में, पुराणों में इसका विशेष प्रकार का उल्लेख नहीं आपको मिलेगा। जब भी मिलेगा तो वो सिर्फ भगवान और देवता की। तो हमारा प्रश्न यही है कि ईश्वर की पूजा कैसे करें। आज के वीडियो का जो प्रश्न ये है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वह लोग बेल आइकन को टच कर दें, सब्सक्राइब बटन को दबा दें और सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होगा कि हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। सब्सक्राइब करने का ना कोई शुल्क है, न ही कोई पैसा कटेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अब हम वीडियो में बढ़ते हैं। जो प्रश्न है उसके उत्तर की खोज। तो वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कबीरदास जी के जो दोहे हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मों को कहाँ ढूंढूं रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तीरथ में ना मूरत में। सीधा सा उन्होंने कहा कि ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मस्जिद में ना मंदिर में, ना काबे कैलाश में। यह ईश्वर के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है। जिसको चाहे वह यह जो कबीरदास जी के दोहे हैं, मों को कहाँ ढूंढूं रे बंदे, तो वह पढ़ सकता है। इसमें स्पष्ट बहुत चीज़ों को उन्होंने नकार दिया कि नहीं, मैं यहाँ भी नहीं हूँ, वहाँ भी नहीं हूँ। तो अब हम प्रश्न उठता है कि हम उस ईश्वर को ढूंढे कहाँ की और उसको जपे कैसे, पूजे कैसे। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता जिसमें अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उल्लेखित है, उन्होंने बताया कि जो परमात्मा के जीते जी प्राप्ति के जो सुलभ रास्ते हैं वह क्या है। आप फूल, माला, दीप, अगरबत्ती, कलावा, कपड़ा, फल, मिठाई, कोई अन्य वस्तु जो चढ़ाते हैं वह सिर्फ भगवान और देवता के लिए चढ़ाते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। क्योंकि ईश्वर को इस सब से चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं वो इसके लिए वो तड़प रहा है और न ही आपके चढ़ाने से उसको मिलता है। तो मिलता क्या है? गीता अध्याय 4 में उल्लेखित है कि जी जो भक्ति मार्ग का, जो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है वो गीता अध्याय 4 में श्लोक नंबर 12 में उल्लेखित है। फिर रामचरितमानस की भी बात अगर कर लें तो अरण्य कांड में नवधा भक्ति बताई गई है। तो अरण्य कांड में जो नवधा भक्ति बताई गई है वह सिर्फ भगवान की बताई गई है, देवता की बताई गई है, ईश्वर की नहीं बताई गई है। तो अब ईश्वर की पूजा करने के लिए क्या व्यवस्था है? तो गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 28, 30, 31 में इसका विशेष प्रकार से उल्लेखित है। दोस्तों आप चाहें तो भगवत गीता को आप पढ़ लें, अध्याय 6 को पढ़ लें। अध्याय 6 के श्लोक नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 30, 31 में इसका उल्लेख विधिवत किया गया। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति के जो मार्ग हैं वह यही हैं और इसी तरीके से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो हमारे जो वीडियो का जो प्रश्न था कि ईश्वर की पूजा कैसे करें, उसमें उन्होंने यही बताया है कि ईश्वर की जो पूजा है वह किस प्रकार से की जाती है।
और ईश्वर जीते जी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, न कि फूल माला दीप अगरबत्ती भूखे रहने से या उपवास करने से, वो किसी से नहीं प्राप्त होता है। वो उसी विधि से प्राप्त होता है जो गीता अध्याय 6 में और श्लोक नंबर 10, 11, 12 में उल्लेखित है। तो आपको ईश्वर को जीते जी प्राप्त करना है, उसकी पूजा करनी है, तो उस गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर को पढ़ें। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। प्रणाम।